कहना क्या जी, देखो कितनी तानाशाही कर रही सरकार, गलत कर रही जी। उन्हें झंडे के लिए फोटो ही पाई थी लड़के ने जी, उसनु भी कह रहे पर्चा करांगे जी, उसके ऊपर भी डरा रहे घर जय कदम कह रहे कि उसनु बॉर्डर से बुलाओ, घर बुलाओ। तो फैमिली ने बोला कि वो तो अपनी हक सच की लड़ाई के लिए वहाँ बैठे हैं, भी हम कैसे बुलाएं उनको, परेशान कर रहे, डर डर का माहौल बना रहे जी। बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ 10वीं क्लास में हाँ जी। ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ? ना ही स्कूल वालों तो कोई नहीं जी। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਨੇ? हरियाणा को तो जेल में बदल दिया, पूरा हरियाणा खुली जेल है आज। और जैसे कश्मीर के हालात थे में हरियाणा के हालात हैं आज भी। हरियाणा में जो यहाँ बैठे हमारे साथी, उनके घर हम फ्लैग मार्च, आरपीएफ पुलिस की दस्ते पूरे हथियारों के साथ लैस होकर, जैसे कोई आतंकवादी का घर हो, कोई बहुत बड़ा हमने असला दबा रखा हो, ऐसे आज हमारे घरों पे फोर्स के जरिए दबिश दी जा रही है, डराया जा रहा है। एक ये साथी बैठा है हमारा यहाँ, उसका वो यहाँ बैठा है आंदोलन में, उसका 15 साल का नाबालिग लड़का है, उसका नाम नोटिस में लिख कर उसके घर नोटिस चपका के आ रहे हैं। घर बहन बेटियां हैं वहाँ फोर्स को हरियाणा सरकार भेज रही, पंचा सरपंचा नू इकट्ठे करका। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? धर्मवीर ढिंडसा, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हरियाणा अंबाला नारायणगढ़। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं, जायज़ तो इसे कोई भी नहीं दुनिया में कह सकता, ये नाजायज़ है। देखिए, किसान जो खेती किसानी करा है, अपने बच्चों का पेट पालता है और पूरी दुनिया के लिए भी अनाज पैदा करता है, वो अपने देश की राजधानी में जाना चाहता है। और जब राजधानी में किसान जाता है, उसके सामने गोली दे के, बुलेट दे के खड़ा करते हैं फोर्सेस को और उसके ऊपर गोली चलाते हैं, तो ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? किसान के पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, उसका अपना खेती किसानी के जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, चाहे उसका हल है, वो लेके जा रहा है और उसके ऊपर आप बुलेट दाग रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र और भारत के जो लोगों के नागरिक अधिकार हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि सरकार जो है उसको जनता से, किसानों से, या इस देश की 80% आबादी जो किसान मजदूर मिलके बनती है, उससे इस सरकार को कुछ लेना देना नहीं। किसान से के दुख दर्द तकलीफ ते कोई लेना देना नहीं। और सरकार पते मांग भी किसान क्या रहा? कुछ नहीं मांग रहा, अपनी फसल का मोल मांग रहा, एक कर्ज माफ़ी मांग रहा है। भी मोल पूरा मिलता, फसलों के रेट पूरे मिलते तो किसान के ऊपर कर्ज नहीं हुआ था। भाई कर्ज क्यों होया? आमनू रेट पूरे नहीं मिले। और तीसरी बात, भाई हमा जमीन नू जट जिमीदार किसान मां मानना, इसकी लूट जो कानूनी है भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से, वह लूट बंद कर दे। एक देश में कानून का शासन हुआ, सरेआम जीप चढ़ा दी लक्ष्मीपुर खीरी में किसानों के ऊपर, सरकार को मंत्री बरकरार है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो लक्ष्मीपुर खीरी का इंसाफ है? ये जिम्मेदार किसानों के मुद्दे हैं, इनको लेकर किसान तो सिर्फ अपने देश के चुनी हुई सरकार ते प्रधानमंत्री ते दिल्ली में जाकर जवाब मांगना चाहा था। भी आपने वादा कराया था, आपने कहा था भी किसानों की बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, आमदन दुगनी कर देंगे, कर्ज माफ़ी कर देंगे। भी प्रधानमंत्री जी 10 साल लेगे, भी आप उस वादे के बारे में क्या कहना चाहा? सवाल कि क्या देश का किसान मजदूर प्रधानमंत्री से जवाब नहीं मांग सकता? शंभू पे जो या खनौरी पे जो या पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा, किसान मजदूर देख रहा। भी जो सरकार बनाई थी, हमने ये सोच का बड़े बड़े वादे करा थी, भी हम बदल देंगे इस देश की तकदीर, बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे। भी उस किसान को, आज मजदूर को सरकार ने अपराधी खेत में बैठे, खलिहान में बैठे, घर में बैठे को बना दिया। नोटिस दिए जा रहे, अगर सड़क पर चढ़ा दिल्ली जा तो गोली मारा। ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होया जहाँ निहत्थे लोगों पर, किसाना पर, मजदूरों पर सरकार के आदेश थे गोली चलाने के आदेश सरकार ने दिए हों सेना को,
पैरामिलिट्री फोर्स को, पुलिस को, ऐसा दुनिया में शायद कोई दूसरा मिला आपको इसका कोई उदाहरण। एक कभी सुना था चीन में कि प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वहाँ की सरकार ने टैंक चढ़वा दिए थे उनके ऊपर। में ही हालात कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के नज़र आते आ रहे हैं, यहाँ देश में बदलते आ रहे हैं। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਨੇ। हरियाणा को तो जेल में बदल दिया, पूरा हरियाणा खुली जेल है आज। और जैसे कश्मीर के हालात थे में हरियाणा के हालात हैं आज भी। हरियाणा में जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथी, उनके घर हम फ्लैग मार्च, आरपीएफ, पुलिस की दस्ते पूरे हथियारों के साथ लैस होकर, जैसे कोई आतंकवादी का घर हो, कोई बहुत बड़ा हमने असला दबा रखा हो, ऐसे आज हमारे घरों पे फोर्स के जरिए दबिश दी जा रही है, डराया जा रहा है। एक ये साथी बैठा है हमारा यहाँ, उसका वो यहाँ बैठा है आंदोलन में, उसका 15 साल का नाबालिग लड़का है, उसका नाम नोटिस में लिख कर उसके घर नोटिस चपका के आ रहे हैं। घर बहन बेटियां हैं, वहाँ फोर्स को हरियाणा सरकार भेज रही, पंचा सरपंचा इकट्ठे करका उनके माध्यम से गोवा में मुनादियाँ कराई जा रही, डराया जा रहा भी अगर आप आंदोलन में। मैं आपको बताऊं कि जब आज़ादी की लड़ाई चली थी ना, उस टाइम गोरों की सरकार थी, पुलिस बनाई गई थी लोगों की आवाज़ दबाने के लिए। हरियाणा शायद आज़ादी की लड़ाई के टाइम भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, उतना तो खौफ, उतना भय और उतने कानून की बंदिशां उस टाइम भी ना लगाई गई होंगी जितनी आज हरियाणा में किसाना के ऊपर लगाने का काम कराया। ये कहा कि ट्रैक्टर लेकर सड़क पर चढ़ गए, आरसी कैंसिल कर देंगे, अगर नौजवान यहाँ आंदोलन में गया उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे। हरियाणा में नौकरी देंगे कोई नहीं, कोई पासपोर्ट बनेगा, दिहाड़ी मजदूरी करण विदेश में चले जा, उसको कह रहे भाई तेरा पासपोर्ट रद्द कर देंगे। हरियाणा में कानून का शासन नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से जवाब सरकार मांगेगी। एक और नवा फरमान हरियाणा में थोड़े दिन पहले जारी कराया था कानून का कि आप हरियाणा में अगर कोई किसी के साथ जागती जुल्म, जोर जबरदस्ती, पुलिस प्रशासन करार इंसाफ ना मिला तो उसका आप उसके इंसाफ लेने के लिए क्या करते थे कि कई बार सब रख का प्रदर्शन कराते। तो हरियाणा में कानून के जरिए प्रदर्शन धरने के अधिकार को ख़त्म कर दिया। आप वो भी नहीं कर सकते, अगर कराएंगे तो ज़बरदस्ती पुलिस आपसे सब छीन लेगी, मृत शरीर छीन लेगी और उसका संस्कार प्रशासन कर देगा और जो वहाँ लोग इकट्ठे होंगे उन पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। और एक नवी आज आपके माध्यम से हरियाणा के किसानों को बताना चाहा भी, हरियाणा में इस किसान नु खेती के अंतर एक गड्ढा मान्या जा। जो हाई कोर्ट में केस लग रहा है उसके बाद जो हरियाणा में देश में प्रचार कराया जा रहा कि ट्रैक्टर हाईवे पर जीटी रोड पर नहीं चढ़ सकता, आज सारे किसान भाइयों ने यह सोचने की ज़रूरत है, हरियाणा के भी, पंजाब के भी और देश के भी, कि अगर इस सरकार की तानाशाही का घर आते लिकट का ट्रैक्टर ट्रैली लेकर जवाब नहीं दिया तो आने वाले टाइम में भाई कोई बड़ी बात नहीं होने की। हरियाणा में कोई ऐसा कानून बना दें भी ट्रैक्टर तो खेत खेत में चलाना, सड़क पर नहीं चलाना। और जब सड़क पर इसको लेकर गए आंदोलन में या किसी काम वास्ता या जीटी रोड पर हाईवे पर लेकर गए तो वो इसकी आरसी इसका वैलिड नहीं होगा, का लागू नहीं करेंगे, उसमें एक ऐसी चीज़ जोड़ देंगे। ये क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हरियाणा में पूरा प्रचार कराया जा रहा है। अभी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं जा सकते, हाईवे पर नहीं जा सकते, जबकि आज कानून में ऐसा नहीं, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। ये हरियाणा के किसानों को सोचने की ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ और विचार करने की ज़रूरत है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ? जी बिल्कुल, आपने 16% सही कहा। देखो, अंग्रेजों ने इस देश पर राज कराया, उन्हें समझे भी ये पंजाब ऐसा देश है, ऐसा एरिया है, अगर ये इकट्ठा रह गया तो पूरी दुनिया पर राज करेगा। पहली साजिश तो उन्हें रची। आधा विभाजन भारत का बोलना, विभाजन तो पंजाब का होया है, और बताओ कौन से एरिया का विभाजन होया? आधा पंजाब काट के पाकिस्तान में कर दिया, आधा हिंदुस्तान में कर दिया, ताकि भारत में कर दिया, ये आपस में लड़ा। फिर थोड़ा सा जो हिस्सा पंजाब का हरियाणा में रहा उसको फिर दोबारा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा 3 जगह बांट दिया। और बांटने के बाद भी ये लोग इकट्ठे रह गए, फिर जवाब मांगेंगे सरकार पर, मजबूत लोग हैं। फिर हरियाणा और पंजाब को आपस में लड़वा दिया, मुद्दे पैदा कर दिए, चाहे SYL का है, चंडीगढ़ का है, हिंदी भाषी गोवा का है। ये सारे काम लोगों को आपस में जोड़ने से, ताकि जुड़ा ना। लेकिन
सच की कोई ताकत हुआ, जबान से बिना बोले भी एक दूसरे का दुख दर्द किसान समझा। आज हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा और एकता है वो बहुत बड़ी, मैं कहूँगा किसान आंदोलन जो 19-20 में होया है, 20-21 में, उसकी बहुत बड़ी एक देन ये है कि हरियाणा में सरकार भूख हड़ताल पर बैठ गए, रोटी खाएगा और फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे भी SYL का पानी लेना पंजाब पर भी दोनों आपस में लड़वाने हैं। लेकिन किसान इसनों समझ गया भी हमारा दुख दर्द तकलीफ साझी है, इकट्ठी है, और जहां बड़ा भाई पंजाब वहां छोटा हरियाणा, दोनों साथ साथ खड़े हैं। हरियाणा में तानाशाही के तहत लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, हालात गलत पैदा किए जा रहे हैं इस कारण। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि हरियाणा का किसान गांव देहात के रास्तों से होकर, पगडंडियों से होकर, कच्चे रास्तों से होकर हजारों की संख्या में हर रोज आंदोलन में आता है। ट्रैक्टर भी ले आए लोग, चाहे सरकार ने लाख उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, गांव देहात के रास्ता से जिन नदियों पे पुल नहीं वहां से गुजर के ट्रैक्टर भी यहाँ है हरियाणा के किसानों के। जहां आप बैठे हैं हेड ऑफिस, ये भी हरियाणा के किसानों का है। यहाँ ज़्यादातर आपको हरियाणा के किसान इसमें मिलेंगे और ये जत्थेबंदी भी हरियाणा की है। तो हरियाणा तो बराबर की भागीदारी में खड़ा है और खड़ा रहेगा पंजाब के साथ, क्योंकि ये हक सच की, इंसाफ की लड़ाई है। नस्लां फसलां बचाने की है, फसलों के मोल लेने की है और सरकार से जवाब मांगने की है। इसमें तो कुछ नजायज़ है ही नहीं। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? जी, इस दफ्तर में, स्टैंड में या आंदोलन में जो भी हरियाणा का है, हरियाणा पुलिस की CID यहाँ मौजूद रहती है और वो यहाँ जो लोग आते हैं उनको देख लेती है। अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन आया है, ये विक्रम राणा जी बैठे हैं, नारायणगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, इनके पास भी नोटिस आया और इनके घर भी जो पुलिस की वो थी, वो RPF के जवान, पुलिस के जवान वो घूम के गए। ये आ गए हमारे भाई साहब जिनके 15 साल के बच्चे को। तो हम जो लोग यहाँ, मेरे घर भी अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन आया था कि पुलिस के काफ़ी लोग आए थे, बुजुर्ग पिताजी हैं घर में, पत्नी है और कोई है नहीं। तो उनको पूछा भी वो कहाँ है, आंदोलन में नहीं जाना। उन्हें क्या भी कौन सा जुल्म है, बंदूकें लेके आए हो था, मारो दो सारे लोगों, हथियार ले रहे हैं, कोई जानेगा ही नहीं आंदोलन में। तो ऐसे हालात हरियाणा के हर आदमी के जो यहाँ बैठा है, जो CID की नज़र में आ गया, उसके गाँव में जो एक तरह से फ्लैग मार्च की तरह जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, डराया जा रहा है। एक कानून बना दिया हरियाणा में कि अगर आप आंदोलन में भाग लेंगे, पहला तो कहा पुलिस की परमिशन लो, नोटिस में लिख दिया भाई पुलिस की परमिशन दे आंदोलन नहीं सका। इसका मतलब हरियाणा में कानून का राज नहीं, पुलिस का राज आ। पुलिस से चल रहा है हरियाणा। दूसरा कि आप अगर कुछ वहाँ नुकसान होगा, आपकी प्रॉपर्टी से उसको ले लेंगे, अपने बैंक खातों का ब्यौरा दो। ये शर्मनाक स्थितियां हरियाणा की पैदा कर दी और हरियाणा का किसान लेकिन फिर भी साथ में डटा खड़ा है। ये मुख्तार सिंह है जिसका 15 साल, मुख्तार सिंह जी जिसका 15 साल का बेटा है, नाबालिग को नोटिस नहीं दिया जा सकता। नाबालिग को पुलिस वो नहीं कर सकती, उसके पास नहीं जा सकती। कानून ये कहता है कि नाबालिग के साथ कैसे डील करना है, उसकी मानसिकता पर बच्चे की क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना है। मुख्तार बैठा है, ये भी अम्बाड़ा जिला के नारायणगढ़ शहजादपुर एरिया से है। इसके घर, इसका 15 साल के बच्चे का भी नोटिस में नाम है जो देखे गए हैं। और वो उसको बताओ उस पर कि क्या उसकी मानसिकता, माहौल, क्या दहशत उसके ऊपर होगी इन हालात में। ਮੁਖਤਿਆਰ जी की कहने ਤੁਸੀਂ सारी गल कहना क्या जी, देखो कितनी तानाशाही कर रही सरकार, गलत कर रही जी। उन्हें झंडे के लिए एक फोटो ही पाई थी लड़के ने जी, उसनों भी कह रहे पर्चा करांगे जी, उसके ऊपर भी डरा रहे। घर जय कदम कह रहे कि उसनों बॉर्डर से बुलाओ, घर बुलाओ। तो फैमिली ने बोला कि वो तो अपनी हक सच की लड़ाई के लिए वहाँ बैठे हैं, भी हम कैसे बुलाएं उनको, परेशान कर रहे, डर का माहौल बना रहे जी। बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ? 10वीं क्लास में जी। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ परेशान ना ही स्कूल वालों तो कोई नहीं जी। ਤੇ ਕੀ नोटिस किया है, कोई नोटिस ही करनी? प्रशासन ही कह रहा बस कि अगर वो वहाँ ते ना आया तो पर्चा दर्ज कर देंगे। बेटे का नाम भी लिया, मेरा नाम लिया जी, कि उसको बुलाओ, नहीं पर्चा दर्ज करांगे, धारा लगा देंगे। और हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਚਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? चपकाने तो जी डर की तो कोई बात नहीं, अपा डरने वाले तो है नहीं जी। डरते तो अपने घर बैठे होंगे, अपनी हक सच की लड़ाई लड़ रहे जी। कोई ऐसी बात नहीं करन दे। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन कर रहा है जो करन दो, तानाशाही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। गोवा वोटा मांगन आवांगे, कोई बात नहीं, हम भी फिर पूछांगे इनते भी कैसा आपने हमारे साथ किया।
वोट मंगण तो आवांगे जी, गोवा आना पड़ेगा, इलेक्शन है रहा जी अग्गा, अपने गोवा के राजे जी हम, ये भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे। कोई नहीं, टाइम हमारा भी आवेगा जी, सदा इनका टाइम थोड़ी रहेगा, ये तो चलता रहा जी, चेंज होता रहा टाइम। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਚਿਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।